साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मेरी आवाज मेरे कानों में आ रही है, बोलें। माफ कीजिएगा, यास्मीन फारूकी मैम, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? चलिए मैं फिर से रुक करूंगी। मौलाना अली कादरी जी, मेरा आपसे भी सर यही सवाल है। देखिए मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने रामायण का हवाला दिया, तो यकीनी बात है उन्होंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन या इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो किसी चीज का भी वो जो हवाला दे रहे हैं, तब उन्होंने पढ़ा है, तभी तो उन्होंने हवाला दिया। क्योंकि मैंने कभी रामायण गीता मैंने पढ़ी नहीं, इसलिए मैं ये बात कह नहीं सकता कि रामायण में है या नहीं है। सर कहाँ पढ़ा है? किसी रामायण में ऐसी कोई लाइन है ही नहीं। रामायण में इन सब चीजों का कहीं जिक्र ही नहीं है। कहाँ पढ़ा है उन्होंने? नहीं मैडम, सुनिए, आप हिंदू है, आप बेहतर जानती है कि रामायण में क्या है, गीता में क्या है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। रहा सवाल सज्जाद नोमानी साहब ने कोई ट्रांसलेशन पढ़ा है तभी तो उन्होंने कहा है कि, तो वो बेहतर बताएंगे कि कहाँ पढ़ा है, मुझे उस बहस में नहीं जाना है। रहा सवाल हिजाब का, जहां तक के सवाल है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इसको तय करेगी, और ये हमारा अपना फंडामेंटल राइट है कि हम हिजाब करें, कैसा करें, क्या खाएं, क्या पिए, ये हमारा अपना संविधान हमें इजाजत देता है। और अपने संविधान से हटकर के अगर इस्लाम की अगर आप बात करेंगे, तो मैं ये बात वाजे तौर पर कहना चाहता हूं कि इस्लाम में औरत पर पर्दा था, है और सुबह कयामत तक रहेगा, लेकिन किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई नहीं करना चाहती है, उसका इख्तियार की बात है, वो ना करे। अब हमारी और भी बहनें हैं जो मुसलमान है, जो आपके टीवी चैनल पर बैठी है, वो नहीं करती है हिजाब, वो पर्दा नहीं करती है, तो उन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उनको दायरे इस्लाम से कोई खारिज नहीं कर रहा है, इख्तियार की बात है। इस्लाम एक बहुत बड़ा ही मजहब है और इसका एक बहुत बड़ा नजरिया है। यहाँ पर किसी किस्म की दीन में जबरदस्ती का हुक्म नहीं है जी। ये जो इश्यू बताया जा रहा है, मेरे अपने नजदीक एक टोटली पॉलिटिकल इश्यू है। पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस किस्म की बातें की जा रही है। सर पहली बात तो यहाँ मैं आपको भी साफ कर दूं कि हिजाब बैन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है कभी। बैन करने की, देखिए सर, मैं आपसे कह चुका हूं अभी कि नोमानी साहब ने कोई ट्रांसलेशन पढ़कर उसका हवाला दिया है, तभी तो उन्होंने कहा है। अगर आप ट्रांसलेट भी करते हैं तो अपने मन मुताबिक ट्रांसलेट नहीं कर सकते। सर मन मुताबिक ट्रांसलेशन नहीं हो। भारतीय संस्कृति ने दुनिया के तमाम देशों को सिखाया हो। मुस्कुराना मेरी आदत है, बात इस तरह से की जाती है, ये गलत है, बात ही नहीं है। मुझसे ठीक जो सवाल ठीक है, मौलाना अली कादरी जी जवाब दें, आप कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ मैडम, देखिए बहुत देर से सुन रहा था कि हिंदुस्तान की औरतें कब से घूंघट शुरू की है, कब से जो पर्दा करना शुरू की है, तो आपके डिबेट के जरिए बहुत सारा जहर उगलने की कोशिश की जा रही थी। तो उन लोगों से मेरा सवाल ये है कि आसाराम बापू के लिए, चिन्मयानंद के लिए क्या कहेंगे? सर किसने जहर उगला है? सच्चाई, हम ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देते सर, इसलिए शब्दों का जरूर चयन आप बड़े ध्यान से करिए, इस तरह की बातें मत करिए। जरा सुन लीजिए, अब आप बोलिए। आप खुद सब शब्दों का चयन बराबर करने के लिए अपने पैनलिस्ट को बोलिए। किसी के ऊपर भी बेजा तनकीद करना गैर मुनासिब है। ये हमारे देश की संस्कृति थी है कि जो है महिलाएं घूंघट छोड़ती थी। आज भी राजस्थान में जाकर देखिए, आज भी कई महिलाएं जो घूंघट छोड़ती है। आज कौन से आक्रांता है यहाँ पर? आज क्यों छोड़ रही है? देखिए मैडम, ये हर एक की अपनी मर्जी की बात है, ये उनके अपनी व्यक्ति विषय है, क्या बोलना चाहिए, व्यक्तिगत आजादी की बात है। अगर जो है करती है तो करने दीजिए। रहा सवाल आपका जिस डिबेट उन्वान पर है, आपकी जो टॉपिक है कि स्कूल्स में जो है हिजाब को बैन सर पहनिए, कहां भारतीय संस्कृति में आ गया? मैं ये जानना चाह रही हूं सर आपसे, कहां पे भारतीय संस्कृति ने ये सिखाया है, कब सिखाया है? मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो कहा, उन्होंने उस बात का हवाला दिया, वो कहां पढ़े हैं वो खुद इस बात पर क्लियर करेंगे। मैंने आपसे क्लियर कहा है, ना मैंने रामायण पढ़ी है, मैं ना गीता पढ़ी है, और उस पर मैं बिल्कुल ही टिप्पणी नहीं करूंगा। सर भारतीय संस्कृति तो आप भी जानते हैं, भारत में तो रहते हैं ना, भारतीय संस्कृति समझते होंगे आप भी। भारतीय संस्कृति समझते हैं, और संस्कृति उसी को कहा जाता है जो यहाँ के लोग करते हैं। और कई ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी घूंघट ओढ़ती है, तो ये भारतीय संस्कृति में शामिल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
मौलाना अली कादरी साहब, आपका रुख करना चाहूंगी और यहाँ पर मैं एक आंकड़ा भी रख दूं जो सुबही खान अभी कह रही थी। ये तर्क सुप्रीम कोर्ट में भी रखा गया। आपके पास आऊंगी, मौलाना अली कादरी जी जवाब दें। देखिए मैडम, मैं फिर से एक बार यही कहूंगा कि जो स्कूल्स में हिजाब का मसला है सुप्रीम कोर्ट में है, और जब बड़ी बेंच होगी वहां पर मुसलमानों की जानिब से अपने तर्क रखे जाएंगे और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदुस्तान का हर नागरिक मानेगा। रहा सवाल, हमारी जो बहन सुबीखा कह रही थी कि ये इसके खिलाफ लड़ रही है, उसके खिलाफ लड़ रही है, ये अपने आप से लड़ने काफी है, इनको सबकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आज हमारी लड़कियां, मुस्लिम समुदाय की लड़कियां बड़ी बड़ी कंपनीज में मुलाजिम है और वहां के ड्रेस कोड को फॉलो भी करती है, बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठी है, आईटी डिवीजन में जो है वो हंगामा कर रही है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है। तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम खवातीन, मुस्लिम लड़कियां तालीम में दूर नहीं है, तालीम में आगे है। बहुत सारी लड़कियां तो ऐसी है जो ईरान में मारी जा रही है, इस्लाम को फॉलो करते हुए, इस्लाम का हिजाब पहनते हुए, हिजाब के साथ तालीम हासिल कर रही है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। और के हिसाब से मौलाना पीर अली कादरी, क्या जिहाद और गीता उपदेश एक पैरेलल चल सकते हैं? सुशांत जी, आपके पैनलिस्ट को सुन रहा था, बहुत अच्छी गुफ्तगू चल रही है, लेकिन मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। देखिए सर, इस्लाम में जिहाद के जो माने हैं उसको दुनिया में बिल्कुल ही गलत अंदाज में पेश किया गया। जिहाद वो चीज है, असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई को जिहाद कहा जाता है। और हमारे पास दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो जिहाद का कॉन्सेप्ट जैश मोहम्मद, आईसिस ने दिया, इन पर हम लानत भेजते हैं। यही लोग हैं जो इस्लाम को और जिहाद को बदनाम किए। जिहाद, सबसे पहला जिहाद यह है कि अपने आप से लड़ने का नाम, अपने नफ्स को कंट्रोल में करने का नाम, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल में करने का नाम जिहाद है। और उसके बाद जहां तक के सवाल जो जंग की बात है, तो असत्य के खिलाफ सत्य की लड़ाई को जिहाद कहा जाता है। तो आप देखिए, ये बड़ी ही हमारी बदकिस्मती है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं और उसको इस्लाम से जोड़ देते हैं, लेकिन इस्लाम का हकीकी परिचय न जानते हैं, न जानने की कोशिश करते हैं। जिहाद 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 एक राग लापना शुरू करते हैं। तो आप देखिए, कुरान मेरे लिए सबसे बड़ी किताब है। मां की गोद से खबर की गोद तक मेरे लिए वो आइडियल है और उस पर मैं चलता हूं। उसी तरीके से गीता है, रामायण है, हर हिंदू के लिए वो जो है सर्वोपरि है, उसका आदेश उसको मानना है। रहा सवाल साहब, शिवराज सिंह पाटिल जो भी है, जो एक्स स्पीकर रहे पार्लियामेंट के, उन्होंने जो कंपैरिजन किया उसको मैं कतई गलत समझता हूं। किसी भी धर्म का किसी से भी कंपैरिजन करना कतई तौर पे गलत है। उनके थॉट्स अलग है, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी आइडियोलॉजी अलग है, तो फिर यहां पर कंपैरिजन का सवाल क्या होता है? लेकिन आपने मुझे मौका दिया जिहाद पर बोलने के लिए, तो मैं ये कहता हूं। कादरी भाई, एक प्रश्न मेरा ये भी है, कादरी भाई एक प्रश्न ये भी है, आप बता रहे हैं जिहाद जो है वो असत्य से लड़ना है, जिहाद जो है वो अपने अंदर जो बुराइयां हैं उससे लड़ना है, लेकिन आईसिस और बाकी आतंकवादी संगठनों ने जिहाद को कुछ और बना दिया, आप उसको लानत भेजते हैं। पर वही आईसिस, वही दूसरे संगठन, वो ये बताते हैं कि जो वो बता रहे हैं वही जिहाद है और वो आपको लानत भेजते हैं। तो फिर किस वाले जिहाद को ठीक मानना है, ये बता दीजिए। देखिए साहब, एक आपसे बात बोल दूं, शायद अगर आपको इस्लामिक नॉलेज होगी, तारिक फतेह साहब भी है, हमारे माजिद हैदरी साहब भी है। देखिए साहब, इस्लाम में जो 5 खुलफा गुजरे, जो इमाम हसन जो प्रॉफिट के नवासे थे, उनके दौर तक अगर आप देखेंगे तो इस्लाम का किस तरीके से रास्ता रहा, इस्लाम का प्रचार कैसे हुआ, जिहाद किसको कहा गया, एक लंबी हिस्ट्री है साहब। इसके बाद में जो लोगों ने हुकूमत की, जो यजीद इब्ने माविया था, जिन्होंने प्रॉफिट के नवासे को कत्ल किया, और दुनिया का सबसे पहला आतंकी यजीद इब्ने माविया था, उसके मानने वाले, उसके चाहने वाले इस्लाम को बदनाम करते हुए ये आईसिस वगैरह है, जो असली इस्लाम है
वो हुसैनी इस्लाम है जो प्रॉफिट के नवासे को मानते हैं, जो ठीक है, तारिक फतेह इस पे जोड़ना चाह रहे हैं। तारिक फतेह, Statement which has come in from the RSS, Mr. Hosable and earlier Mr. Mohan Bhagwat had also spoken about it. There's an argument that Mr. Ratan Sharda is making that you look at Northeast, you look at Kashmir, you look at Andhra, you look at parts of West Bengal, Assam, whenever there is evidence to show that people have been converted from one faith to another inorganically, it has led to internal security and national security issues. Respond to that, sir. देखिए मैडम, रतन शारदा जी को ये बखूबी समझना चाहिए कि ये देश में सबसे पहली बात तो ये है कि धर्म की आजादी है जी, और हर इंसान को अपने धर्म के प्रचार की इजाजत है। अब अगर कोई अपनी मर्जी से कन्वर्ट होता है, हिंदू अगर मुसलमान होता है या मुसलमान हिंदू होता है या क्रिश्चियन होता है या वो कन्वर्टेड हिंदू होता है, वॉट एवर इट में भी, जो भी हो, यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन ये जो रतन शारदा जी कह रहे हैं कि इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो किसी भी इंडियन से एज ए इंडियन, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी इंडियन से किसी को नेशनल सिक्योरिटी का कोई ना यहाँ पर थ्रेट था, ना है, ना कभी रहेगा। ये बड़ी ही क्लियर बात है। रहा सवाल अदर कंट्रीज से जो घुसपैठिए हैं, वो जो हमारे देश में आ रहे हैं, उनको रोक लगाने के लिए हमने भी तायद की। जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि घुसपैठियों पर रोक लगना चाहिए, तो बिल्कुल लगना चाहिए। दूसरी बात मैडम, जहां तक के पॉपुलेशन कंट्रोल की बात है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इसको सही वे में रखें कि हमारी जमीन में कितना पानी है, हमारे पास जमीन रहने के लिए कितनी है, और हमारे पास खाने के लिए अनाज कितना है, वेजिटेबल्स कितने हैं। अगर आप इस हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे सारे इंडियंस को एक ही लाइन में, एक ही लेवल में, तो बराबर ये लोग कॉपरेट करेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। आप एक धर्म विशेष को टारगेट करेंगे, मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मगर यहाँ पर मुझे नहीं लगता मौलाना साहब की जब से हमने बात करना शुरू किया है किसी धर्म विशेष की बात की गई है, बल्कि मैंने रतन जी से सीधा सीधा सवाल भी पूछा था कि क्या हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी साफ साफ कहा कि अलग अलग हिस्सों की अलग अलग किस्म की राजनीति है और उसके बारे में बात की जा रही है। हाँ, कन्वर्जन की जरूर बात की जा रही है। मौलाना साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और ये सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में भी कहा गया है कि धर्म की अभिव्यक्ति की आपके पास आजादी है, अपने धर्म की प्रचार और प्रसार की आपकी आजादी है, मगर किसी को अपने धर्म में कन्वर्ट करना वो आजादी या फंडामेंटल राइट नहीं माना जा सकता। बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं इस देश में जिन्होंने कहा है, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया, कि इस देश को एक एंटी कन्वर्जन लॉ की जरूरत है। इस तरह से कन्वर्जन होना देश के हित में नहीं है। देखिए मैडम, मैं जो है किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक के सवाल हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इंसान को आजादी दी है, मैं यहाँ पर किसी एक धर्म विशेष की भी बात नहीं कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे आपको दिखा होगा, आजकल आपके चैनल्स पे भी आ रहे हैं, एक्स मुस्लिम, तो वो भी तो कन्वर्ट हुए ना मैडम। जैसे साहिल, अगर ऐसे बहुत सारे आपको दिखेंगे लड़के जो एक्स मुस्लिम के नाम से आ रहे हैं। तो ये हमारे देश का संविधान हमें इजाजत दिया। अगर कोई हिंदू क्रिश्चियन बन रहा है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, वो जो है दलित था और वो क्रिश्चियन हो गया, तो उसको उसके संविधान ने इजाजत दी। अगर आप लोग इस पर रोक लगाना चाहते हैं, तो ये मुझे बतलाइए, क्या ये हमारे संविधान में दखल नहीं होगा? क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है? रतन शारदा जी, शायद हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पे देश की जो बहुसंख्यक समाज है, मेजॉरिटी है, वो एक एंटी कन्वर्जन लॉ की बात करती है। लेकिन ये भी बोला जाता है कि आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, 14 है, 20 कन्वर्जन की है ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं है। इसके कारण हिंदू धर्म के ऊपर अधिक अटैक होते हैं। इसके कारण हिंदू धर्म से पोचिंग। मेरे पास समय कम है, मैं आपका उत्तर चाहूंगी इन सारी बिंदुओं पर। मौलाना साहब बोलिए। देखिए मैडम, हमारे रतन शारदा जी कह रहे हैं ये बिल्कुल ही वन वे और एक की तरफा बात कर रहे हैं, जिससे मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। जहां तक के केरला की मिसाल दिए हैं, कई ऐसे केसेस हैं जो टोटली फेक केसेस है। अगर आप ग्राउंड रियलिटी पर जाएंगे तो इसका आपको अंदाजा होगा। हम यही चाहते हैं कि अगर आप हर समुदाय का ख्याल रखेंगे तो कीजिए, आप बिल्कुल लाइए, एंटी कन्वर्जन लॉ लाइए और इंटरकास्ट मैरिज पर भी लाइए, हम उसकी भी सपोर्ट करेंगे ताकि सारा फसादी खत्म हो जाए। लेकिन आप मैरिज इलीगल थोड़ी है इस देश में, इंटरकास्ट मैरिज तो मैं अलाउड क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउ है, धर्म परिवर्तन भी अलाउ है यहाँ पर। तो अगर आप पाबंदी लगाना चाह रहे हैं तो सब पर लगा दीजिए ना। लव जिहाद भी बंद हो जाएगा और ये जो एंटी कन्वर्जन का जो आप लॉ लाना चाह रहे हैं
वो भी लाइए ताकि सब लोग मिलकर रहे। मौलाना साहब एक हकीकत है, वो ये है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे नेबर्स हैं, खासकर पाकिस्तान से, और बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जहां से रोहिंग्याज आ रहे हैं या कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो बहुत सारी दिक्कतों की वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को इफेक्ट करते हैं। वो एक धर्म विशेष से आते हैं। उस पूरी समस्या को हम इग्नोर नहीं कर सकते, उसको कहीं ना कहीं तो डील करना पड़ेगा हमें। नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए सबसे पहले है, बाद में सब है। हमारे देश हित में जो बेहतर होगा हम करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल ये है कि जो सीए का जो हमारा कानून है जिसमें हम हिंदू सिख सबको जो है अदर कंट्रीज से आने की इजाजत दे रहे हैं, तो क्या मुझे बताइए क्या पाकिस्तान से जो सिख आएंगे जो खालिस्तानी ज़हनियत रखते हैं, क्या वो हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए? देखिए सीए पे तो एक बहुत बड़ा सवाल है और आई थिंक वो पूरी डिबेट ही अलग है। मगर मौलाना अली कादरी एंड रतन शारदा, आई थैंक यू बोथ फॉर जॉइनिंग अस दिस इवनिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। हैं शिजरा पेश कर रहे हैं कि हम मुगल के कसीदे जो अभी पढ़े गए आपके सामने चैनल पर, तो इससे अंदाजा लगाइए कि जब खास का ये हाल है तो आम का क्या हाल होगा। इसलिए इतिहास पर खुले मन से मौलाना पीर अली कादरी साहब, क्या आप मुगलों के वंशज हैं? इसका जवाब आप भी दें। और दूसरा कि क्या ये जो सोच है, साइकी है, उसको नेता इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुसलमान को ये बात पसंद आती है कि मुसलमानों ने राज किया हिंदुओं पर? देखो सुशांत जी, सबसे पहली बात तो जो है ना मुगल के हम वंशज है ना मुगलों से हमारा कोई ताल्लुक है। रहा सवाल के मुसलमानों से मुगल शासन को जोड़ना, ये खुद एक अहमखाना हरकत है। ये एक बिल्कुल ही बेखूफी की हरकत है कि मुगल शासकों को मुसलमानों से जोड़ते हुए अपने आप को बताना या अपनी कौम को मुगलों से जोड़ना। अरे मुगलों ने जब हिंदुस्तान पे हमला किया तो दिल्ली में किसकी हुकूमत थी? आगरा में किसकी हुकूमत थी? मुसलमानों की हुकूमत थी। उन्होंने आके मुसलमानों का तख्तो-ताज तबाह किया। तो साहब मैं एक बात ये वाज़ेह अंदाज में आपको कहना चाहता हूं कि मुगलों ने जो हम पर हमला किया, हिंदुस्तान में हमला किया, तो वो कोई हिंदू रजवाड़े को या मुसलमान को तबाह नहीं किया, बल्कि उसने अपने शासन के लिए हर दो धर्म के मानने वालों को उन्होंने तबाह किया, उनका तख्तो-ताज लूटा। अब यहां पर जो बात एक जमाने दराज से मुसलमानों के जहनों में गाड़ दी गई, हिंदुओं के जहनों में शिवाजी के मुताल्लिक गाड़ दी गई, तो उसको बदलने की वक्त की अहम जरूरत है। देखिए साहब, हम एक भारतीय है और हम हिंदुस्तानी हैं, इस पे हमें गर्व होना चाहिए। मुगलों से हमें क्या ताल्लुक? रहा सवाल कि जितनी बड़ी बड़ी इमारतें हिंदुस्तान में है उन्होंने अपने शासन के दौर में बनाई, तो वो कोई अपना जाती पैसा लाकर नहीं बनाए, भारत के पैसे से भारत का विकास पर किया। वो माजिद हैदरी को बताइए ना सर, वो माजिद हैदरी को लगता है इंडिया बर्बाद था, ये मुगलों ने आकर बसा दिया। समझाइए उनको, हिस्ट्री पढ़े। मैं ये बात बड़े ही क्लियर अंदाज में कहना चाह रहा हूं कि मुगल जहां पर सिर्फ शासन करने आए थे और इस्लाम की छवि को उन्होंने बिगाड़ा, क्योंकि इस्लाम किसी भी गैर जरूरी कोई बेखुसूर आदमी पर हमला करने की कभी तायद नहीं करता। इस्लाम की तारीख उठाकर देखिए, जहां पर जुल्म हुआ तो वहां पर जाकर मदद की गई, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। चलिए ठीक है, मैं इस पर आऊंगा। मुझे अभी तक देखिए पैनल में 5 मुसलमान बैठे हैं, उसमें से या फिर अकबर का हो या शाहजहां का हो या औरंगजेब का हो। मौलाना पीर कादरी साहब, आप बताइए ऐसे लोगों का क्या कीजिएगा जो मानने को तैयार नहीं है, जिनको जो ये गिना रहे हैं कि ताजमहल के पैसे से हिंदुस्तान चल रहा, बताइए इनका क्या कीजिएगा? देखिए सुशांत जी, मेरे अपने नजदीक और मैं जिस तरीके से एक पथ पर हूं और मुसलमान की जो हमदर्दी अपने मुल्क में चाहता हूं, मुसलमानों का फ्यूचर ब्राइट हो, मैं ये चाहता हूं। और बहुत सारे लोगों को इस बात से तकलीफ भी हो रही है क्योंकि हम वो दौर से मुसलमानों को बाहर लाना चाह रहे हैं जो ज़बान दराज से मुसलमानों के ज़हन गुमान में जो चीज भर दी गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को, युवाओं को ये बात कहना चाहता हूं कि मुगल जो हिंदुस्तान आए थे, कोई वो इस्लाम के प्रचार के लिए नहीं आए थे, ना उनके हाथ में कुरान थी, ना तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा लेकर आए थे।
वो शासन के लिए आए थे। हिंदुस्तान की दौलत पे उनकी नजर थी, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े चीजें थी उन तमाम पर उनकी नजर थी। इस्लाम के लिए अगर तो हिंदुस्तान आए, इस्लाम का अगर किसी ने प्रचार किया तो वो गरीब नवाज ने किया, जिनके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, जिसके हाथ में कोई तीर धनुष नहीं था। तो इस्लाम का जो प्रचार किया वो गरीब नवाज ने किया। ये जो लोग आए शासन के लिए आए, हुकूमत के लिए आए। जिस तरीके से आज आप देखते हैं हिंदुस्तान में कि जहां कहीं अपनी सियासी रोटियां सेकनी होती है तो मजहब को लाया जाता है, मजहब की बात की जाती है। तो वही अंदाज में मुगल भी आए थे, लेकिन ये हमारी बदबख्ती है। भाई मैं तो ये डिबेट ही इसलिए रख रहा कि हम हूं, और डिबेट में दो भाग रख के एक भारत का मुसलमान, मस्जिद मुगल ने बनवाई थी, भारत का मुसलमान और मुगलों वाला मुसलमान, क्योंकि भारत का मुसलमान आपको इस पैनल में दिख रहा है और मुगल वाला मुसलमान कैसा होता है वो माजिद हैदरी में दिख रहा है। आ रहा हूं जबरुल कादरी साहब, रिजवान अहमद को जोड़ना चाह रहे हैं। रिजवान भाई, चाहिए संपत्ति है वो सारी भारत की है, सुशांत भाई, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो कुतुब मीनार हो, जितनी संपत्ति है ठीक है। रिजवान अहमद बोले।